Good morning, students. Students, today we discuss understanding discipline and subject part 2. लास्ट हमने वीडियो में देखा कि डिसिप्लिन क्या है और आज जो है मीनिंग हम देखते हैं कि सब्जेक्ट 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 की बात करते बच्चे पहले अगर हम बात करें डिसिप्लिन की तो डिसिप्लिन का मीनिंग हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पिछली बार समझाया था कि ए डिसिप्लिन इज डिफाइंड एज ए ग्रुपिंग ऑफ कोर्स that share common academic or vocational preparation which are typically defined by a degree or degrees like BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, etc. स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की करें हम जैसे B.Ed, M.Ed, ठीक है, इस तरीके के D.Ed या फिर हम बात करें BPEd, MPEd, इस तरीके की जो कोर्सेज की बात की जाए तो हम वहाँ पर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। हमने डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कहाँ पर कि एक स्पेसिफिक डिग्री, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, जो लास्ट टाइम बात की थी। हम यहाँ पर अनुशासन भी मीनिंग है, लेकिन हम यहाँ अनुशासन जो हमने एक अनुशासन की जो बात की थी वो हमने स्कूल लेवल पर जो एक अथॉरिटी जो थी हमारी वो हमें जिस तरीके टैकल कर रही है उसके रिगार्डिंग हम बात करते थे, तो अनुशासन की बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक डिग्रीज की बात करते हैं, स्पेसिफिक हम नॉलेज की बात करते हैं, किसी फील्ड की स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करें तो वो है डिसिप्लिन की बात। सब्जेक्ट की बात की जाए बच्चे, सब स्कूल सब्जेक्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट रेफर टू ब्रांच ऑफ नॉलेज। हमने लास्ट टाइम डिसिप्लिन पढ़ा था, वो भी ब्रांच ऑफ नॉलेज था। स्टडी और टॉट, जो पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता है, पढ़ा और पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट मीन्स समथिंग और समवन दैट इज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइटिंग एंड एरिया ऑफ स्टडी। जिसकी हम बात करें कि भाई डिस्कशन के लिए टॉपिक है, राइटिंग के लिए टॉपिक है और एरिया ऑफ स्टडीज के लिए टॉपिक की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट आर पार्ट इनटू विच लर्निंग कैन बी डिवाइडेड, जिसमें लर्निंग क्या है वो डिवाइड हो रही है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। हम बात करते हैं जब इंग्लिश की बात करें तो डिफरेंट फॉर्म की बात करें, हिंदी की बात करें तो डिफरेंट टाइप की लर्निंग की बात करें, हम डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पर हम इस तरीके की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, पार्ट जो है वो लर्निंग की है जिसमें डिवाइड हो रही है हमारी लर्निंग। सब्जेक्ट आर आल्सो ब्रांच ऑफ नॉलेज, ब्रांच नॉलेज की ब्रांच है, बट are often adjust to accommodate the goal of education। अगर बच्चे यहाँ हम बात करते हैं कि नॉलेज की एक ब्रांच है, लेकिन क्या करती है ये एडजस्ट करती है किसके साथ, एडजस्ट कर जो एजुकेशन के हमारे गोल हैं उसके साथ अकोमोडेट, एडजस्ट टू अकोमोडेट करने में जो काम आती है वो हमारा सब्जेक्ट की बात करें। When speaking a subject, attention paid to research is rather minimal। हम यहाँ पर बिल्कुल छोटे से छोटे रिसर्च की जब बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की जब हम बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में हमने अपनी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम कि सब्जेक्ट क्या है जिसमें बारीक से बारीक लेवल पर हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे सोसाइटी में सोशल साइंसेस की बात करते हैं, हम एसएसटी की बात करें तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पर बच्चों को सिखाया जाता है क्या, एसएसटी, तो वहाँ पर रिसर्च की बात है, इंग्लिश की बात है, हिस्ट्री की बात है, मैथमेटिक्स है या फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स जो हमने 12th तक हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो हमारे यहाँ पर हम बात करें सब्जेक्ट्स की। डेफिनेशन की बात कर बच्चे, अकॉर्डिंग टू करमन 2007 की, ए स्कूल सब्जेक्ट इज कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क दैट गिव मीनिंग एंड शेप टू करिकुलम, कंटेंट, टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे कि जब एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है, सब्जेक्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, जो एक करिकुलम को, एक कंटेंट को, एक टीचिंग को और एक लर्निंग एक्टिविटी जो है उनको एक मीनिंग और एक शेप देने का जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है बच्चे? सब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चे, कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंट। अब बच्चे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, हम मीनिंग की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कॉन्सेप्ट किसी चीज का, जो वो हर चीज, हर जो कॉन्सेप्ट है
वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ कोई मैचिंग नहीं है। स्टडीड बाय मल्टीपल डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन की लास्ट टाइम बात की थी। एक सब्जेक्ट जो है हम किसी बात करते हैं तो वो क्या करता है, मल्टीपल, एक जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें बच्चे, तो मैथमेटिक्स जो है आपका फिजिकल साइंस में भी काम आता है। जो डिसिप्लिन की हम बात करें, फिजिकल साइंस एक सॉरी फिजिक्स जो है वो एक अलग डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है। लेकिन क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो इस तरीके हम सब्जेक्ट एक है, लेकिन वो क्या करता है, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाया जाता है, तो हम उसको कहते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर वो पढ़ाया जा सकता है। हैविंग लिटिल और नो ओवरलैप विद टुगेदर सब्जेक्ट, भाई जो सब्जेक्ट है वो छोटे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ मर्ज नहीं करते अपने आप को। तो सब्जेक्ट आर टॉट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल, जैसे ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसको आप जैसे हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। नीड और इम्पोर्टेंस की बात की जाए बच्चे, हम अगर स्कूल सब्जेक्ट के नीड और इम्पोर्टेंस की बात की जाए, 3 टाइप से हम बात कर सकते हैं। टू डेवलप बेसिक्स लाइक रीडिंग, बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। टू appropriate to changing personal and social circumstances, society and handle conflict value। तो जी बात की जाए तीन तीन लेवल पर हम बात करें कैसी कि बेसिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए, पर्सनल और सोशल सर्कमस्टांसेस में चेंज लेकर आने के लिए, सोसाइटी और हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें उनकी वैल्यूज के लिए हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं नीड और इम्पोर्टेंस की सब्जेक्ट की। तो बच्चे पहली बात हम करते हैं टू डेवलप बेसिक स्किल लाइक रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। जब बच्चे हम बेसिक स्किल्स की बात करें, जैसे रीडिंग पढ़ना ना, राइटिंग करना, या अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल जो वैल्यूज हैं उस चीज को समझना, उसमें हम बेसिक स्किल्स की बात करें कि डेवलप करने के हर सब्जेक्ट के अंदर ये तीनों के तीनों पार्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो हम इसके पॉइंट्स की बात कर बच्चे, जब टू एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग of themselves, their society, their nation, the human world और the physical environment। कहता है कि भाई जो हमारे अंडरस्टैंड कर खुद को समझने में, हमारी सोसाइटी को समझने में, हमारे राष्ट्र को समझने में और ह्यूमन वर्ल्ड को, कि पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए या फिजिकल जो एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें क्या करता है, सब्जेक्ट जो है वो हमारी हेल्प करता है, उसकी महत्व है। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, टू एनहेंस स्टूडेंट टू डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन कंटेम्प्रेरी इशू इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। भाई डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बात की जाए कि जिनमें क्या करता है, हमारी जो है जो कंटेम्प्रेरी जो जो रोजमर्रा के जो हमारे इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट करने के लिए सब्जेक्ट काम करता है। जैसे कल्चरल जो हमारे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं या टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, वो सारी चीज़ें क्या है कि उन चीज़ों में हमारी क्या करनी है कि समझ डेवलप, जो हमारे 3 पॉइंट बात रखे, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, समझ को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट की नीड पड़ती है। टू हेल्प स्टूडेंट बिकेम इंडिपेंडेंट थिंकर सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। भाई कहते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकर को डेवलप करते हैं। भाई आप जो हम जो लोग हैं, हम जो भाई हम दूसरे पर डिपेंड ना करें। अब जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे बच्चे कि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि आप तो दूसरे की बातों में आ गए। तो ये सब्जेक्ट, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो आप दूसरे की बातों में नहीं आओगे। क्यों नहीं? क्योंकि उन चीजों को पढ़ने के पश्चात, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी क्या है कि जो स्किल्स है वो डेवलप होंगे, जिसके कारण आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हो, जो आप विचारधारक बन जाते हो, जो क्या करते हैं उसके उससे रिलेटेड अपना एक नया नॉलेज बनाते हो, कंस्ट्रक्ट कर लेते हो आप नया नॉलेज। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, हम अप्रोप्रिएट टू चेंजिंग पर्सनल सोशल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बच्चे कि जो हमारे हमारे चेंज हैं या सोसाइटी के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें चेंज जो आता है उसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट की ज्यादा हमें नीड पड़ती है।
तो हम बात करते हैं बच्चे टू डेवलप द स्टूडेंट, टू डेवलप इन स्टूडेंट ए रेंज ऑफ स्किल फॉर लॉन्ग लाइफ लर्निंग इंक्लूडिंग critical thinking, critical thinking skill, creativity and problem solving skills, communication skills and information and technology skills की बात हम जब करते हैं, जिस बच्चे हम कहते हैं कि स्किल्स की बात की लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर बच्चे आप किसी ऐसी सोसाइटी, देखो क्या है कि किसी भी सोसाइटी में रहते हो आप पूरी जब आप जन्म लेते हो, जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते हो जो आपकी स्किल काम करती है वो सब्जेक्ट के। अगर आपको हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आप जैसी सोसाइटी के अंदर रहते हो या जैसे आपके विचार है, जैसे आपके दोस्त है, वैसी आपकी क्या करती है लर्निंग की लर्निंग आपकी लर्निंग चलती है। आप उसी से रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग अपना सकते हो। जैसी सोसाइटी में रहोगे वैसी आपकी क्रिएटिविटी होगी। जिस सोसाइटी में से आप निकल कर आते हो तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप करने में काम करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे मैं लास्ट के 2 एग्जांपल देते हैं, जो 2-3 एग्जांपल की बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। आप जैसे जापान की बात करते हो, जापान में हर कोई बच्चा क्या है कि वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है। क्यों? क्योंकि उनको सबको पता है कि हम टेक्नोलॉजी से काम नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर नहीं है हमारा। आप आज की सोसाइटी की बात कर लीजिए बच्चे, जिसको भी लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन यूज ही नहीं करता था, लेकिन जब हमारे कोविड-19 आने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हुई। ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हुई तो सभी क्या हुए कि ऑनलाइन क्लासेस से फेमिलियर हुए। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो नई नई चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स की, मैं बात करता हूँ। आप जिस जैसी सोसाइटी के अंदर रहते हो आपकी स्किल्स उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। आप एक लोकल एरिया में रहते हो तो आपकी लैंग्वेज जो है वो लोकल लैंग्वेज होगी। आप अगर एक हाई फाई सोसाइटी या एक मेट्रो सिटी एरिया में रहते हो तो जैसी वहाँ की कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आप वैसी स्किल्स की बात कर सकते हो, वहाँ पर वैसी स्किल डेवलपमेंट होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल की बात की जाए बच्चे, अब जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, जैसे आपके सर्कमस्टांस मिलते हैं आपके सामने, वैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। तो ये तो बात की हमने बच्चे हमारे चेंजेस की बात करते हैं जो हमारे पर्सनल सोशल स्किल्स की है। नेक्स्ट जब बात की जाती है तो टू हेल्प स्टूडेंट appreciate and respect diversity of in culture and view in pluralistic। अगर यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हम कल्चर की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन कल्चर्स की बात करते हैं। अब बच्चे हर कोई है, देखो किसी का कल्चर जो ट्रेडिशन जो है वो कैसी चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, वहाँ के कल्चर जो है वो एक डिफरेंट है। हरियाणा के कल्चर्स की बात करते हैं, हरियाणा का कल्चर जो डिफरेंट है उससे। तो इसी तरीके जो हमारे व्यू हैं वो बहुलवादी होने चाहिए, ना कि हमारे नैरो। जो हमारा सब्जेक्ट है वो चीज़ें इन चीज़ों में डाइवर्सिटी को समझाने में, प्लुरलिस्टिक को समझाने में हमारे जो है वो हेल्प करता है। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट था, सोसाइटी एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू। देखो जो कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू, जब हमने अभी आपको 2 दिन पहले जब आपका वाइवा था तो वाइवा में हमने क्या किया कि आपसे पूछा कि आप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताइए, द्वंद्व के बारे में बताइए। हमने कहा थी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मैंने एग्जांपल किसी बच्चों को कहा था कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताइए, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताइए। तो बच्चे ये जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हो तो क्या करते हैं कि वो आपकी सोसाइटी को और जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू हैं, उनको समझने में आपकी हेल्प करता है। तो टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप पॉजिटिव वैल्यू, भाई सब्जेक्ट जो है आपके अंदर क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू डेवलप करेंगे। एंड आपका एटीट्यूड जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो दैट दे कैन बिकेम इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी। आप क्या करते हो, जिसके जिसके बेस पर आप एक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी सोसाइटी के बन पाओगे। और नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चे हमारी, दे कंट्रीब्यूट दी परस्यूट दिस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ और इंडिविजुअल फ्रीडम। अब बच्चे जो है मैंने अभी बात की थी कॉन्फ्लिक्ट की, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की जब बात की थी हमने, तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का एक मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चे। आपके सामने क्या है कि दो दो सिचुएशन है। आप एक सिचुएशन की जब बात करते हैं, एक सिचुएशन कौन सी, जब एक बच्चे के सामने क्या है कि भाई एग्जाम देना है, एक उसके सामने एक एसएससी का एग्जाम है, एक उसके सामने बीएड का एग्जाम है।
तो बच्चे के सामने दो अपॉर्चुनिटी हैं या बच्चे के सामने दो एक साथ दो जॉब आ जाए, बच्चा उनमें से दो में से एक चूज करे, तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की बात कर सकते हैं हम। एक है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक तो बच्चे आपको बीएड का एग्जाम देना है या किसी क्लास का एग्जाम देना है, एक आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप किस चीज को सिलेक्ट करोगे? तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिलेक्ट करोगे, आप पेपर उसका एग्जाम देने की कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पर आपके सामने अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की जब बात की जाए तो वो ये है। एक है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में आपने क्या करना पड़ता है, दोनों ही इसमें छोड़ना पड़ता है। एक तरफ आपकी आपकी जॉब है, एक तरफ आपकी क्या नाम है इसका पेपर है, लेकिन आपको क्या हुआ कि आपको किसी कारणवश आपको इंजरी हो जाती है, घर में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप दोनों में से कोई भी ना सिलेक्ट हो, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, जब सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में समझते हो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या है, उसके बारे में समझ पाओगे। और थर्ड जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है आपकी, उसके बारे में आप समझ पाओगे। वो हमारे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं या उसकी नीड की बात की जा सकते हैं कि थर्ड तीन चीजें जो हैं, एक आपकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, चेंज करने के लिए, पर्सनल और सोसाइटी में चेंज जो है, सोशल सर्कमस्टांसेस में चेंज के लिए, और सोसाइटी और जो कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू हैं उन चीज़ों को समझने में आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस की बात हम कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।